हाँ जी। हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सीजीएल 2024 के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मार्केट जाना है और मार्केट से आपको ये 10 केजी रद्दी देख रहे हैं, 10 केजी रफ कॉपी, 10 केजी रद्दी उठा के लेके आना है। ठीक है, ये 10 केजी रद्दी उठा के लेके आइएगा। ठीक है, और दूसरा क्या लेके आना है, ये किताब। और ये एक प्रीवियस ईयर किताब है पीवाईक्यू पिनेकल की, ये लेके आनी है चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चैप्टर वाइज जो लेटेस्ट वाली है 5th एडिशन, उसको लेके आना है। ठीक है, ये दो चीज़ आप काम कर लिए। फिर अब क्या करेंगे, जब ये चीज़ें हो जाएगी, आपका रद्दी आ चुका है। ठीक है, और किताब आ चुका है। अगला जो स्टेप आप करेंगे वो करेंगे टीचर्स। अब आप टीचर्स को देखेंगे कौन सी टीचर्स है जो एसएससी का फील्ड में बेस्ट है। तो सबसे पहला मैं रिकमेंड करूँगा इवन कोचिंग सेंटर। इवन कोचिंग सेंटर भूतेश सर का है। ठीक है, वो हमेशा बेसिक से बता रखे कि बेसिक से कैसे आप अप्रोच लगाएंगे, वो सारी चीज़ें। फिर आप पवन राव सर को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इवन कोचिंग सेंटर पवन राव सर की और अभिनय शर्मा सर की। ठीक है, कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है आपको, इवन कोचिंग सेंटर पवन राव अभिनय शर्मा सर से एक टॉपिक आपने देखा, मान लेते आपने परसेंटेज देखा, उसके बाद आपको उस परसेंटेज का पीवाईक्यू करना है। और ऐसा करते करते आपको 3 बार करना है ये चीज़। लेक्चर्स एक ही बार करेंगे, पीवाईक्यू को 3 बार करेंगे। ठीक है, एक बार लेक्चर करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन हार्ड लगता है उसको सर्कल करते जाना है। और पीवाईक्यू को एग्जाम से पहले 3 बार कर दो भाई, बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम आपको, बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, 3 बार करके जाना है। दैट्स इट, बिफोर एग्ज़ाम 3 बार करके आपको जाना ही जाना है। राइट, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो सबसे पहले आप परसेंटेज पढ़ रहा, सबसे पहले परसेंटेज पढ़िएगा। ठीक, क्योंकि इसी से सारा चैप्टर रिलेट है, दैट्स वाई। पहले परसेंटेज पढ़िएगा, फिर एसआईसीआई पढ़िएगा, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा एंड सो ऑन, ऐसे। उसके बाद पीवाईक्यू में बार बार कराओ, 3 बार लगा के जाना पीवाईक्यू को। सर बोलेंगे मेरा पीडीएफ जो है सबसे बेस्ट है, मेरा पीडीएफ से बाहर कुछ नहीं आएगा। बिलीव में आप पीडीएफ को 2-3 बार नहीं लगा पाएंगे, पीडीएफ इधर उधर फेंका जाएगा। कब प्रिंट कराओगे, कब कोई लैपटॉप में रहेगा, कोई स्क्रीन मोबाइल पे पढ़ने का मन नहीं करेगा पीडीएफ से। किताब लेके आना, लेक्चर देखना, लेक्चर ख़त्म पीवाईक्यू लगा लो, लेक्चर ख़त्म पीवाईक्यू लगा लो। ये प्रोसेस को आपको, ये पीवाईक्यू वाले को 3 बार करनी है और लेक्चर को बस 1 बार देखना है। ठीक है, बिफोर एग्ज़ाम। राइट, ये कर दीजिए। राइट, और उसके बाद सुबह उठ के क्या करना है, सुबह उठ के सबसे पहला काम करना आपको टेबल अप टू 30 टेबल तक आपको याद होने चाहिए और क्यूब अप टू 30 तक याद होने चाहिए। ये ऐसा ही सीआई में काम देगा, सीआई में बेसिकली, सीआई में बहुत हेल्प करेगी क्यूब आपकी अप टू 30। स्क्वायर आपको अप टू 60 याद होनी चाहिए। आप कहेंगे अप टू 60, बाप रे। लेकिन आप एक पैटर्न देखना, 41 के बाद जानते हैं एक पैटर्न चालू होता है, जैसे कि 1681, 1764, 1849, 1936। देखो, ये 41 का है, 42, 43, 44 कैसे आया, देखो ये 81 है, 9 का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे एक पैटर्न बनता है। तो आपको इजीली याद हो जाएगा 60 तक। तो ये लोड मत लो कि 60 तक याद होगा कि नहीं, भैया याद हो जाएगा भाई इजीली। और ट्रिपलेट्स डेली लिखने वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ। सुबह उठ के मुंह धो के ब्रश करके, ये नाश्ता हो गया आपका, टेबल अप टू 30, क्यूब अप टू 30, स्क्वायर अप टू 60, ट्रिपलेट्स लिखने हैं आपको, ये आप कर लेंगे। जैसे आप ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा आपका, और रूट 2, रूट 3, रूट 4, ऐसे ऐसे रूट 10 तक आपको याद होना चाहिए। सुबह ही करेंगे ये सब सारी चीज़ें। फिर 2% का 3 साल में सीआई कितना होता है, वो जब आप क्लास कर लेंगे तो पता चलेगा। 2% 3 साल जब इंक्रीज़ होगा तो कितना होता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए ये सब चीज़। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है आपकी कैलकुलेशन में डायरेक्ट मदद करेगा। ठीक है, आप प्रो बन जाइएगा। ये 3 साल तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक। ठीक है, 3 साल का क्या, 2% 3 साल इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा। 4 साल का क्या, कितना होना चाहिए, 5%, 10%, 15 और 20। इसके 4 साल के तो एकदम याद होने चाहिए। 10% बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10%, 5, 15 और 20, इसके 4 ईयर्स वाला ये कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस रट्टा मार लेना भाई बढ़िया से। दैट्स इट, ये आपको कर लेना है। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, जैसे 1/2 50% है, 1/3 33.33%, 1/20 तक याद कर लेना है। और डेली सुबह उठ को लिखिएगा, डेली सुबह उठ डेली। अच्छा, आप कहोगे टेबल को डेली सुबह उठ के लिखने का क्या फ़ायदा होगा, टेबल और क्यूब को? फ़ायदा ये होगा कि आप ना जब आप रीजनिंग करेंगे तो एनालॉजी के क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी के। ठीक है, और भी आते हैं ना, एनालॉजी के हो गए, और जो भी हो, और ठीक है,
जो स्क्वायर से रिलेटेड है, क्यूब से रिलेटेड है, वैसे कर जब जल्दी हिट कर पाएंगे डेली यदि आप टेबल्स वगैरह लिखते हैं तो भाई इतना ही करना है। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। करना क्या है आपको, एक टीचर्स को फॉलो कर लेना है, ठीक है। एक टीचर को फॉलो कर लेना, उसी से पूरा देख लेना कि सारा प्लेलिस्ट बना तो है ना। एक टीचर प्लस PYQ बुक, PYQ बुक। और ये नहीं भूलना, क्या नहीं भूलना, कि PYQ बुक को 3 बार करना। यही लोग भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, पहले बार जब आप करोगे तो भाई बहुत लगेगा कि यार कब ख़त्म होगा ये, लेकिन करते जाओ ना डेली 50-60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। एक बार करने में टाइम लगेगा, 2 बार में बहुत कम टाइम लगेगा, 3 बार में तो भाई ऐसे देखते ही आँखों आँखों में कर दोगे। ये आँखों आँखों में होगा तीसरा बार, ठीक है। तो ऐसा ही करना है, एक टीचर को फॉलो करना, PYQ करना है। और सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है वो मैंने दिखाई दिया। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आपको, ब्रेकफास्ट में ये सब खाना है, टेबल, क्यूब्स, स्क्वायर और ट्रिपलेट्स। इसको रगड़ दो भाई, ठीक है। और इस किताब को रगड़ दो 3 बार, दैट्स इट। और मैथ्स में कुछ नहीं करना है। ये रद्दी 10 kg ले आइएगा, 10 kg को ख़त्म कर दीजिए, आपका सिलेक्शन डन है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे।